महादेव बैटिंग ऐप मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी की चार्जशीट में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी नाम सामने आया है। पूर्व सीएम के अलावा चार्जशीट में शुभम सोनी, अमित कुमार अग्रवाल, रोहित गुलाटी, भीम सिंह और असीम दास का नाम शामिल है। आपको बता दें कि चार्जशीट में नाम आने के बाद अब भूपेश बघेल की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। चार्जशीट में बताया गया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी असीम दास, जो इस महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर के लिए कुरियर का काम करता था, उसके ठिकानों से हाल ही में करीब 5.39 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी। असीम दास ने ईडी को बताया कि ये पैसा हाल में प्रदेश में हुए चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के लिए भेजे गए थे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनावों से पहले जब छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम इस पूरे मामले पर सामने आया था, तो उन्होंने ईडी के आरोपों का खंडन कर दिया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी राजनीतिक लाभ लेने के लिए ईडी का दुरुपयोग करने में लगी हुई है। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने महादेव ऐप को लेकर कांग्रेस और भूपेश बघेल पर जमकर हमला बोला था। इधर ईडी को ऐप के संचालकों का एक बड़ा राजदार भी मिल गया है और उससे भी पूछताछ लगातार जारी। कई सारे खुलासे भी हो सकते हैं, जिसे 10 जनवरी को ईडी कोर्ट में पेश कर सकती है। तो कई सारे बड़े खुलासे होने की उम्मीद आगे जताई जा रही है। अगर बात करें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, तो उनकी मुश्किलें अब बढ़ सकती है। और साथ ही बात करें इस राजदार की, तो इसे भी ईडी कोर्ट में पेश करने वाली है। पूछताछ उससे लगातार जारी है और बताया ये जा रहा है कि कई सारे बड़े खुलासे इस पर आगे हो सकते हैं। तो जिन नामों के नाम शामिल आए हैं, जिन लोगों के उनसे भी आगे पूछताछ जारी है और उनके तार कहां से आगे जुड़े हैं, इसे लेकर भी लगातार पूछताछ उनसे जारी है। कई सारे बड़े खुलासे भी यहाँ पर हो सकते हैं और इसी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। शुभम सोनी के द्वारा एक ईमेल भेजा गया था, जिसमें जो ईमेल उसका एम्बेसी के द्वारा सर्टिफाइड ईमेल था और उस ईमेल में उसने बहुत सारी बातों का वर्णन किया था। उसमें कई अधिकारियों के नाम लिए थे, राजनीतिज्ञों के नाम लिए थे, जिनका कि महादेव ऐप से संबंध है और जो महादेव ऐप से लाभान्वित होते रहे हैं। उसके अलावा उसने और भी कई सारी जानकारी दी थी, जिसके संदर्भ में हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया है और कुछ लोगों को और पूछताछ के लिए बुलाया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तहसीन, एक बड़ा अपडेट है इस पूरे मामले पर, जो राजदार मिला उससे पूछताछ भी आगे जारी है और कई सारे बड़े खुलासे होने की उम्मीद भी आगे जताई जा रही है। फिलहाल क्या खुलासे हुए और पूर्व मुख्यमंत्री की मुश्किलें इसमें कैसे बढ़ सकती है, इस पूरे मामले को विस्तार से समझाइए। देखिए, जिस तरीके से एक महादेव ऐप जो छत्तीसगढ़ से जो शुरू हुआ था, कह सकते हैं, क्योंकि भिलाई के इसके रहने वाले संचालक थे पहले रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर। ये एक मामूली से कारोबारी थे भिलाई दुर्ग जिले के। उसके बाद इन्होंने इसमें महादेव ऐप में ऐसा किया कि ये लोग अब्रॉड में जाके और जो खाड़ी देश है वहां बैठ के इस तरीके का संचालन करने लगे और एक तरह से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश को इन्होंने अपने मकर जाल में फंसा लिया। उसके बाद जब ये इसमें गिरफ्तारियां शुरू हुई, जब राज्य सरकार, केंद्र सरकारें जो इसमें लगी और जब इसे पूछताछ शुरू हुई, उसमें पकड़ धकड़ शुरू हुई, तो ये पूरा बड़ा मामला शुरू हुआ। इसमें अगर बात करें तो पिछले चुनावों में ये एक बहुत अहम मुद्दा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए रहा है, क्योंकि इसमें करोड़ों के अफरा तफरी इसमें हुई है। अभी तक की जो बात आई है उसमें कई बड़े अफसरशाह शामिल हैं, कई राजनेता उसमें शामिल हैं। जिस तरीके से अगर बात करें इस पिछले चुनाव में जो कह सकते हैं कि शुभम सोनी नाम का जो एक आरोपी है, वो जो अपने आप को मास्टरमाइंड बताता है और संचालक बताता है इस महादेव ऐप का तीसरा, तो उसके द्वारा जो एक वीडियो जारी हुआ था 508 करोड़ रुपए का, वो कांग्रेस पार्टी और पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी को जो पैसा देने की उसमें बात कही गई थी, उसके बाद भी उसकी कोई सत्यता की बात नहीं आई थी। लेकिन उसके बाद जो है ईडी को एक ईमेल जरूर भेजा उसने शुभम सोनी ने, और उसमें जो अपने वीडियो में बात कही थी वो पूरी तस्दीक की। उसके बाद वो, क्योंकि वो एम्बेसी से एफिलेटेड था, उसके बाद उसको समझ के उसमें जब जांच शुरू की तो ये बात सही पाई गई और उसके आधार पे कह सकते हैं कि इससे पूछताछ की गई उससे आरोपी लोगों से, और उसको तीसरा आरोपी माना गया। यहाँ पे एक बात बताते चले कि पिछले दिनों ईडी को एक बहुत बड़ा राजदार, इस पूरे महादेव ऐप का जो एक बड़ा राजदार जो कहा जाता है कि सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और शुभम सोनी, इन तीनों का राजदार है और इनके द्वारा ही, उसी के जरिए ही पैसा जो है अफसरशाह और जो नौकरशाह है उन तक ये पैसा गया है और कई अहम क्लू से पूछताछ में हुए हैं। और IBC 24 के पास इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि आगामी 10 तारीख को, जो होने वाली 10 तारीख को रायपुर कोर्ट में जो सुनवाई है उसमें
ये इसको ईडी जो है पेश कर सकती है। ये अहम जानकारी हम यहाँ आपको दे रहे हैं कि एक बड़ा राजदार इस पूरे महादेव ऐप का, जिसके जरिए ये पूरा पैसा जो है वो अफसरशाहों नौकरशाहों तक जाता है, वो एक बड़ा राजदार मिला है। और इसी के द्वारा ही जो एक कह सकते हैं कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल और शुभम सोनी, इन तीनों की पिन पॉइंट लोकेशन जो है वो ईडी ने इंटरपोल को दी थी और इंटरपोल ने इन तीनों को वहां पे दुबई में उनको दबोचा हुआ है। अभी हालांकि उनको लाने का कब तक स्पष्ट नहीं बता पा रही ईडी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि दस्तावेजी काम जो है इनको लाने का, प्रत्यार्पण का, वो चल रहा है। और लेकिन इसके अलावा बात करें, ये राजदार जो है जो ईडी के पास है, वो ये उसी के आधार पे जब उसने पुष्टि करी कि शुभम सोनी जो है वो रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर के तीसरा पार्टनर है, तब जाके अभी जो कह सकते हैं फर्स्ट प्रोसिक्यूशन जो परिवार जो है वो दायर किया है, उसमें उसको शुभम सोनी को अहम आरोपी उसमें माना है और तीसरा आरोपी इसमें माना है। अगर बात करें कि शुभम सोनी के द्वारा जो एक ईमेल भेजा गया है और जो उससे पहले एक वीडियो जारी किया गया था, उसमें जिस तरीके से 508 करोड़ रुपए देने की जो बात उसने कही थी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी को, तो वो उसकी तस्दीक यहाँ पे ईडी के पास हुई है। क्योंकि ईडी के वकील के जरिए अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो वीडियो में कहा था उसकी तस्दीक हम लोग नहीं किए। उसके बाद उनको एक ईमेल मिला जो एम्बेसी से एफिलेटेड था। उसके बाद इसमें जब तस्दीक की, उसमें जांच की गई, तब ये बात सामने आई कि 508 करोड़ रुपए जो है शुभम सोनी के द्वारा ये दिए गए वहां पे। और उसके बाद जो है ये पूरा कह सकते हैं कि अब आने वाले दिनों में ये भूपेश बघेल से भी पूछताछ यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से ये शुभम सोनी को आरोपी बनाया गया है, आगामी 10 तारीख को एक बड़ा राजदार जो ईडी के पास अभी है, जो उसको बहुत दावा कर रही है इस बात को कि आगामी 10 तारीख को उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो अभी जिस तरीके से उससे पूछताछ की जा रही है और अभी ज्यादा ना बताते हुए जो ईडी के अधिकारी हैं उन्होंने इस बात को अभी लीक नहीं किया है। ये उनका कहना है कि अभी इसमें पूछताछ कर रहे हैं और कई बड़ी राज उसने खोले हैं जो कि आगामी 10 तारीख को कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस राजदार के द्वारा जो बताई गई जानकारियां, उसके आधार पर कई बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती है, भूपेश बघेल से पूछताछ हो सकती है और कह सकते हैं कई बड़े खुलासे यहाँ पे हो सकते हैं आने वाले दिनों में। जी शिवांगी। बिल्कुल तहसीन, तो जो अपडेट आपने अब तक पहुंचाया, कई सारे चौंकाने वाले खुलासे इसमें शामिल थे, तो आगे भी अपडेट आपसे लेके देखा जा रहा है कि लगातार इस पूरे मामले पर कई सारे बड़े चौंकाने वाले खुलासे अब तक हो रहे हैं। शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए।